हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये ओरिजिनल बेसिक लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑल्ट और एंटर प्रेस करके भी अपने स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं और हम क्यू बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में समझते हैं। तो बेसिक क्या है? बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। जब शुरुआत में सबसे पहले किसी को प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो सबसे पहले वो बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। ये बहुत ही इजी होती है और बहुत ही सिंपल होती है समझने के लिए। तो बेसिक मतलब होता है बी फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म होता है। तो ये डेवलप हुई थी डार्टमाउथ कॉलेज में, न्यू हेमिस्फेयर यूएसए में, बाय प्रोफेसर जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कुर्ट्स इन मई 1964। जो बेसिक है वो 1964 में डेवलप हुई थी। तो बेसिक एडिशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं जो फेमस हैं? GW बेसिक, बेसिक ए एंड क्यू बेसिक। तो अभी यहाँ पर हम क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यू बेसिक क्या है? क्यू बेसिक एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और क्या क्या काम इसमें हम कर सकते हैं? टाइपिंग, एडिटिंग, डिबगिंग एंड बेसिक प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्यू बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़र को प्रोग्राम लिखना अलाउ करती है। बेसिक कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है? इंग्लिश यूज़ करती है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ करती है और मैथ्स के कुछ सिंबल्स यूज़ करती है जब उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो हर एक कमांड या इंस्ट्रक्शंस बेसिक में हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। हर एक कमांड को या स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट हमें किस तरह लिखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज के, हर एक लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमें स्टेटमेंट्स लिखने चाहिए। तो जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स ऑफ द स्टेटमेंट। इसके बाद क्यू बेसिक में इंटरप्रेटर क्या करता है? वो प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एक एक लाइन करके रिजल्ट देता है। और अगर उसको कुछ एरर मिलती है तो वो इसको एरर मैसेज दिखाता है और अपना एग्जीक्यूशन आगे का रोक देता है। तो एक्सटेंशन ओ ए क्यू बेसिक प्रोग्राम फाइल इज BAS, BAS। तो कोई भी फाइल होती है उसके बाद में एक्सटेंशन BAS आ जाता है ऐड होकर अपने आप। इसके बाद हम प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं क्यू बेसिक में? तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव एज का ऑप्शन क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कुछ नाम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम, जिससे फाइल नेम में, और उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर उसको एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाती है जो नाम हमने दिया है और उसमें एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। तो एक्सटेंशन बेस विल बी एडेड इट ऑटोमेटिकली। जो नाम हमने दिया है उसके बाद उसमें एक्सटेंशन BAS बेस ऐड हो जाता है। जो हम नाम लिखते हैं वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हम अपने फाइल को जिस नाम से सेव करते हैं। अब हम किसी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट देखने के लिए हमें प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए क्यू बेसिक में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हम शिफ्ट और F5 की को एक साथ प्रेस कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम रन मेनू को सेलेक्ट करके उसमें स्टार्ट का बटन क्लिक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि हम RUN रन टाइप करते हैं इमीडिएट मोड में और आउटपुट स्क्रीन पर एंटर की को प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन कर देख सकते हैं। इसके बाद है एग्जिट एंड ओपन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक से बाहर निकलना होता है तो क्या करेंगे, और उसको खोलना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एग्जिट करने के लिए क्यू बेसिक विंडो से हमें फाइल ग्रेटर देन एग्जिट का, फाइल के बाद हमें एग्जिट का बटन
क्लिक करना है। उसके बाद हमें एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, मान लीजिए कोई प्रोग्राम जो चल रहा है उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, Alt+F की को हमें एक साथ प्रेस करना है, तो फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट हाईलाइट ओपन कमांड फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन, डिस्प्ले के ऑप्शन से हमें हाईलाइटेड ओपन कमांड को हाईलाइट करना है और उसको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स को सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से जो फाइल है वो हम ओपन कर सकते हैं या हम एग्जिट हो सकते हैं क्यूबेसिक से। उसके बाद करेक्टर सेट ऑफ बेसिक, बेसिक लैंग्वेज में हम किस तरह से करेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो करेक्टर्स क्या होते हैं, करेक्टर सेट एक सिंबल्स का सेट है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिक लैंग्वेज, बेसिक में हम कुछ करेक्टर सेट यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है कि उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है एग्जीक्यूशन के समय पे, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूमरिक कांस्टेंट और अल्फा न्यूमरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम न्यूमरिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, जो नंबर्स में होते हैं। जैसे कि कोई रियल नंबर होता है या कोई इंटीजर होता है या कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर होता है, उसको हम न्यूमरिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 224 +12 -74, ये सब न्यूमरिक कांस्टेंट हैं। इसके बाद हम अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग, सेट ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। बहुत सारे करेक्टर्स का जो सेट होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो एन अल्फा न्यूमरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, वो करेक्टर्स के एक सीक्वेंस से बना होता है, जैसे A to Z, स्मॉल a to Z या 0 to 9। और कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे कि ये सब परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, इन सब सिंबल्स को, इन दोनों को यूज़ करके अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट बनता है। तो इनको हम डबल कोट्स में क्लोज करते हैं। जैसे कि राघव, तो हमने ये इन्वर्टेड कॉमास में किया, यहाँ पर ये सिंबल यूज़ किया और यहाँ पर करेक्टर्स यूज़ किया। इसी तरह नेक्स्ट, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज हो जाती है। तो ये दो तरह के होते हैं, सबसे पहले न्यूमरिक वेरिएबल और फिर अल्फा न्यूमरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल। तो न्यूमरिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनमें केवल एक न्यूमरिक कांस्टेंट होता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अनदर अल्फ़ाबेट और डिजिट। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस, इनमें कोई बीच में स्पेस या सिंबल नहीं होता, जैसे कि ये सब हैं, ये सब नहीं होते। तो अंडरस्कोर को भी हम यूज़ कर सकते हैं स्पेस की जगह पर, जैसे ABC को यूज़ कर सकते हैं, AC, A2। तो ये सब न्यूमरिक वेरिएबल्स हैं। इसके बाद अल्फ़ा न्यूमरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इसमें हमें एक $साइन के साथ एक अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है, जैसे कि A1 डॉलर, RKL डॉलर। तो इसमें हर एक में एक डॉलर का साइन होता है, इनको हम अल्फ़ा न्यूमरिक स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद होता है वेरिएबल जो होते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं क्यूबेसिक में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक, जब कंप्यूटर को अपना कोई मैथ्स का ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन या कैलकुलेशन करना होता है तो उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, जहाँ पर जैसे अब A = 8 और B = 4 के लिए हमें ये ऑपरेशंस करने हैं। तो प्लस का मतलब है टू ऐड 2 और मोर नंबर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को प्लस करना होता है तब हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें ये रिजल्ट आ जाता है 12। अब माइनस का 2, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तब हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब हमें दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना होता है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे
इक्वल टू का साइन है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें दो वैल्यूज़ को चेक करना होता है कि वो दोनों सेम है या नहीं, ए इज़ बी के सेम है या नहीं। तो रिजल्ट में आ जाएगा कि नहीं, जब ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 8 है, इन वैल्यूज़ के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। और जब हमें ये चेक करना होता है कि दोनों नॉन इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और फर्स्ट वाला पहले से बड़ा है दूसरे वाले की तुलना में, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते, ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं क्यू बेसिक में। इसके बाद हम जब हमें चेक करना होता है कि पहला ऑपरेटर दूसरी वैल्यू से कम है, तो हम लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इस तरह हम अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर जब हम कोई लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। जैसे कि दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को हमें एक कंबाइन करना होता है और एक सिंगल वैल्यू बनानी होती है। जैसे कि कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट। जैसे कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 20 के लिए हम यहाँ कुछ ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। यदि दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा। जैसे कि c बड़ा है a से, तो ये करेक्ट है, और c बड़ा है b से, ये भी करेक्ट है। परंतु a बड़ा है c से, ये रॉन्ग है, और b छोटा है a से, ये भी रॉन्ग है। तो पहले वाला एग्जाम्पल ये ट्रू है और दूसरे वाला फॉल्स है। दूसरा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है और। ये हम कब यूज़ करते हैं? जबकि ऑपरेटर ट्रू पर रिटर्न होता है। यदि कम से कम एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता है, तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एक एक्सप्रेशन को बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस भी, माइनस भी, डिवाइड भी, तो हायरार्की ऑपरेशन उन्हें बताता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस सीक्वेंस में एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, एग्जीक्यूट करें। तो जैसे b ब्रैकेट के लिए, e एक्सपोनेंशियल के लिए, d डिवीज़न के लिए, m मल्टीप्लिकेशन के लिए, a एडिशन के लिए और s सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जब एक एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं एक साथ, तब हम ऑपरेशंस की हायरार्की यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमें बहुत सारे ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट को हटाना होगा। उसके बाद हमें एक्सपोनेंशिएशन को हटाना होगा। उसके बाद हमें डिवीज़न करना होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम हायरार्की ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें सीक्वेंस बताई जाती है कि किसके बाद कौन सा ऑपरेशंस को करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? REM क्या होता है? ये हमें जब प्रोग्राम में कोई रिमार्क देना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, जबकि जो REM होते हैं, जो लिखे होते हैं प्रोग्राम के समय पे, उनको कंप्यूटर इग्नोर कर देता है। REM को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और एक प्रोग्राम में कई जगह पर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यूज़ करना, REM स्टेटमेंट को यूज़ करना प्रोग्राम के शुरुआत में बहुत अच्छा माना जाता है कि उसको प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन उसमें हम कर सकते हैं। इसके बाद होता है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? ये ज़्यादातर किसी मैसेज या रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें कोई टेक्स्ट को डबल कोट में लिखना होता है, जैसे एनीथिंग, कुछ भी, अगर हमें बिना कोट्स के प्रोग्राम से रिलेटेड कंपोनेंट लिखना होता है और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सिंटैक्स है प्रिंट मैसेज,
तो इसको हमने लिखा, तो इट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए। इस प्रिंट लिखेंगे तो इट विल, एक खाली ब्लैंक लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम सिंटेक्स को लगाकर इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या है? ये किसी प्रोग्राम का एंड शो करता है कि जब हमें किसी प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है तो ये चीज़ दिखानी होती है कि प्रोग्राम एंड हो रहा है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो एंड, कोई भी स्टेटमेंट जिसके बाद एंड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्यू बेसिक के अलग अलग चीज़ों के बारे में समझा। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर्स में हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहले बेसिक क्या है? बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि शुरुआत में जो नई नई प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं उनके लिए बहुत ही इजी रहती है, समझने के लिए बहुत ही सिंपल रहती है। दूसरा होता है कि हर एक कमांड या इंस्ट्रक्शंस को हम बेसिक में स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड थर्ड, क्यू बेसिक विंडो से एग्जिट करने के लिए हमें फाइल के बाद एग्जिट क्लिक करना होता है। एंड नेक्स्ट, कोई भी करेक्टर सेट होता है जो सिंबल्स का सेट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के। जब हमें लॉजिकल ऑपरेशंस करने होते हैं तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि इस चैप्टर में क्यू बेसिक का इंट्रोडक्शन, कि क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो बेसिक लैंग्वेज पर पूरी तरह डिपेंड है। तो इस तरह से हम इस लेसन के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू।